जय हिंद साथियों। आज हम लोग एक बच्चों को कहने पर एग्जाम जीडी का देखते हुए बच्चों को कहना है कि सर एक ऐसा गांधी युग के बारे में हम लोग का पूरा पढ़ा दीजिए। गांधी युग से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चों का कमेंट आया था कि गांधी युग पूरा पढ़ा दीजिए सर, इसलिए आज हम लूसेंट का क्लास को बंद कर दिए हैं। लूसेंट का क्लास हम इसके अगले क्लास में आपको हम लूसेंट के चौथा क्लास आपको हम चालू करेंगे। तो आज हम लोग गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी लाइव वाले बच्चे हैं सब जुट जाएं। राहुल कुमार जय हिंद सर, जय हिंद। शोभा कुमारी जय हिंद सर, जय हिंद। जय हिंद साथियों। टाइम को न विलंब करते हुए हम लोग आज चैप्टर की ओर चलेंगे। आज देखेंगे हम लोग गांधी युग। चलिए कमेंट पे ध्यान मत दीजिए दोस्तों। आज देखा जाए तो आज गांधी जी के बारे में आज हम लोग पूरा पूरा डिटेल में जानेंगे कि गांधी जी ने क्या किया भारत के लिए और हम लोग के लिए क्या क्या किए। जो गांधी जी के बारे में जानेंगे आज हम लोग 1945 से कब 1945 से 1947 तक चलेंगे। महात्मा गांधी का जो 1945 से भारत के आजाद होने से पहले से हम लोग चले 1945 से 1947 तक के हम लोग आपको वर्तमान में जितने भी 1947 तक हुए घटना उन सभी घटनाओं के बारे में आप लोग को हम डिटेल से बताएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो गांधी जी का जो जन्म हुआ था, तो यहाँ पर गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को 1869 को हुआ था। कब 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 1869 को हुआ था। सबसे पहले क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। महात्मा गांधी का जन्म तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी का। बात किया जाए कि महात्मा गांधी का जो बचपन का नाम है, तो महात्मा गांधी का बचपन का नाम में यह है, यही आगे चलकर मोहन में बदल जाता है। बात किया जाए आगे कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या मोहनदास बचपन का नाम मयो था जो आगे चलकर मोहन में बदल जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अब बात किया जाए कि मोहनदास करमचंद गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी को जो जवाहरलाल नेहरू ने बापू कहा था। बापू कौन कहा था महात्मा गांधी को, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बापू का उपाधि किसने दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा का उपाधि दिया था। महात्मा गांधी का उपाधि, महात्मा को उपाधि कौन दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था महात्मा। कौन कहा था, महात्मा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था महात्मा। अब जो खान अब्दुल्ला गफ्फर जो महात्मा गांधी को मंगल बाबा कहा। क्या कहा, मंगल बाबा कहा। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक डाटा जो है हम लोग के बीच, तो महात्मा गांधी का बचपन का नाम हुआ मेयो और जो उनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहां, गुजरात के पोरबंदर में। कहां हुआ था, गुजरात के कहां, पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर में हुआ था। कहां, पोरबंदर में हुआ था। गुजरात में कहां हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। और उनका जो पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। और उन्हें बापू का उपाधि उन्हें जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। महात्मा गांधी को जो बापू का उपाधि किसने दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को बापू कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा का उपाधि दिया था। और मंगल बाबा किसने कहा था, तो खान अब्दुल्ला गफ्फर। बात किया जाए कि महात्मा गांधी का जो पिता का नाम, महात्मा गांधी का पिता का नाम बताइएगा कमेंट वाला बच्चे। तो महात्मा गांधी का पिता का नाम करमचंद गांधी था। कौन, करमचंद गांधी था जो
राजकोट के जो राजकोट शहर के दीवान थे। कौन थे? दीवान थे। राजकोट शहर के दीवान थे। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। क्या? करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी था, जो राजकोट के दीवान थे। का दीवान थे। तो दीवान का मतलब आप समझ सकते हैं। दीवान का मतलब कि राजा ही, जो राजा का जो इलाका होता है, जो राजा का एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में जितना भी टैक्स जो होता है वसूली, जो मान के चलो, जो राजा के जिस क्षेत्र से जितना भी पैसा इकट्ठा किया जाता है, उन पैसा को देखभाल करने वाले को दीवान कहा जाता था। क्या? दीवान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीवान कहा जाता था। मनो, जो महात्मा गांधी के जो बापू थे, जो गुजरात, जो कहा राजकोट के शहर के दीवान थे। तो दीवान का मतलब है कि जो राजा के यहाँ जितना भी पैसा उसा का देखभाल करते थे, वो कौन करते थे? महात्मा गांधी के पिता करते थे, जो कहाँ के थे? राजकोट शहर में थे। अब बात किया जाए कि उनकी माता का नाम क्या है, तो माता का नाम बताइएगा लाइव वाले बच्चे। तो माता का नाम पुतली बाई थी। का? पुतली बाई थी। महात्मा गांधी का जो माता का नाम क्या था? तो पुतली बाई थी। क्या? पुतली बाई थी। बताइएगा, पुतली बाई थी। गौतम गांधी जी के माता का नाम क्या था? पुतली बाई थी। क्या? पुतली बाई थी। देखिएगा यार, थोड़ा छोटा करते हैं। अब बात किया जाए कि महात्मा गांधी का जो विवाह हुआ था। क्या? विवाह किनके साथ हुआ था? तो महात्मा गांधी का विवाह, जो देखिएगा आप लोग, जो महात्मा गांधी का विवाह 14 वर्ष के अवस्था में, कितने? 14 वर्ष के अवस्था में 1883 को हुआ इनका विवाह। कब? 1883 में 14 वर्ष के अवस्था में करस्तूतवा गांधी से इनका विवाह हुआ। किनको? करस्तूतवा गांधी से विवाह हुआ। करस्तूतवा गांधी से विवाह हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी का जो विवाह हुआ था, जो कब हुआ था? तो 1883 में हुआ था। कब? 1883 में हुआ था। तो कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? तो 14 वर्ष के अवस्था में महात्मा गांधी को विवाह हुआ था करस्तूतवा बाई के साथ। अब बात किया जाए यहाँ पर कि महात्मा गांधी का कितने बेटे थे? तो महात्मा गांधी के 4 बेटे थे। कितने? महात्मा गांधी के 4 बेटे थे। कौन कौन थे? तो एक हरिलाल थे, एक देवलाल, एक मनीलाल। कौन कौन? एक हरिलाल, हरिलाल हो गए, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। एक कौन थे? रामदास थे। कौन? रामदास। ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो महात्मा गांधी के कितने बेटे थे? तो 4 बेटे थे। कौन? हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास थे। कौन कौन? 4 बेटे थे। महात्मा गांधी के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। और महात्मा गांधी का जो विवाह हुआ था 1883 में 14 वर्ष की अवस्था में, कितने? 14 वर्ष के अवस्था में इन्हें करस्तूतवा बाई के साथ इनको शादी हुआ, जिनसे इनके 4 संतान का, कितने? 4 संतान हुए, जिनका नाम एक का हरिलाल था, एक का मनीलाल था, एक का रामलाल था और एक रामदास था। तो बात यहां पर किया जाए कि जो करमचंद गांधी जो थे 1883 में प्रथम पुत्र। अब बात किया जाए 1883 में, जो यहां पर देखिएगा कि
83 में तो उनका शादी हुआ। और 1888 में, कब? 1888 में महात्मा गांधी कहां जाते हैं? लंदन जाते हैं। किस? लंदन जाते हैं। 1888 में महात्मा गांधी पढ़ने के लिए लंदन जाते हैं। कहां? लंदन जाते हैं। कहां जाते हैं? 1888 ईस्वी में महात्मा गांधी पढ़ने के लिए कहां जाते हैं? लंदन जाते हैं। कौन सा महीना होता है? तो सितंबर महीने में जाते हैं। कौन सा महीना में? तो सितंबर महीने में जाते हैं। कौन सा महीना? सितंबर महीना में जाते हैं। कौन सा महीना में? सितंबर महीने में जाते हैं। सितंबर महीने में जाते हैं और वहां जाकर वकालत की पढ़ाई करते हैं। क्या? LLB का पढ़ाई करते हैं महात्मा गांधी। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी लंदन किस चीज की पढ़ाई करने गए थे? तो वकालत का पढ़ाई करने गए थे। LLB की पढ़ाई किए थे। वकालत का पढ़ाई किए थे। किस चीज का? तो वकालत का पढ़ाई करने कहां गए थे? तो लंदन गए थे। कहां? लंदन गए थे। कब गए थे? तो 1888 ईस्वी में गए थे। महीना कौन सा था? तो सितंबर था। कौन सा महीना? सितंबर था। जब वहां से पढ़ाई पूरा होने के बाद 1891 में पढ़ाई पूरी होने के बाद वो भारत लौटे। 1891 में देखिए महात्मा गांधी 1891 में भारत लौटते हैं। कहां? भारत लौटते हैं। कहां से? लंदन से लौटते हैं। कहां से? लंदन से लौटते हैं। और लंदन से लौटने के बाद वो कहां? मुंबई में कहां? वकालत प्रारंभ करते हैं। कहां? मुंबई में वकालत प्रारंभ करते हैं। लौटकर मुंबई में वकालत करते हैं। ठीक है। जब वो महात्मा गांधी 1891 में लंदन से अपने पूरी पढ़ाई खत्म करने के बाद जब वो भारत लौटे तो मुंबई और एक और जगह था राजकोट। कहां? राजकोट में जाकर वो वकालत आरंभ करते हैं। क्या करते हैं? वकालत आरंभ करते हैं। अब उसके बाद जब वकालत आरंभ किए तो एक गुजराती व्यापारी, कौन? गुजराती व्यापारी, बताइएगा व्यापारी का नाम आप लोग बताइएगा। जो गुजराती व्यापारी थे उनके लिए लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। बताइएगा। जो एक व्यापारी थे उनको कुछ मामले में जो महात्मा गांधी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। बताइएगा व्यापारी का नाम क्या था? तो दादा अब्दुल्ला थे। कौन? दादा अब्दुल्ला थे जो 1893 में कहा जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। किस केस लड़ने के लिए? दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी 1893 में कहा जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। और दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो वहां रंग भेद का सामना करना पड़ता है। कहां? दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो वहां रंग भेद का सामना करने पड़ता है। किस चीज का? तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो एक गुजराती व्यापारी का केस लड़ने के लिए गुजराती व्यापारी का एक केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी कब दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए और वहां गए तो देखें कि वहां रंग भेदभाव की बहुत ही प्रचलित था। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि महात्मा गांधी को रंग भेदभाव देखने के लिए सर्वप्रथम बार कहां मिला? कहां मिला? दक्षिण अफ्रीका में मिला, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। और उसके जस्ट 1993 के बाद 1894 में दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने का
वकालत करने का फैसला किए। कहां? दक्षिण अफ्रीका में ही वकालत करने का फैसला किए। और वहां, ठीक है, और वहां एक कम्युनिस्ट का स्थापना किए थे। बताइएगा, लाइव वाले बच्चे बताइए कि 1894 में, बताइएगा 1894 में एक नेटला इंडियन कांग्रेस के स्थापना किए। नेटला इंडियन कांग्रेस का स्थापना किए। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है कि नेटला इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी कब किए थे? तो महात्मा गांधी 1994 में किए थे। कब? 1994 में किए थे। ठीक है। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? बताइएगा। दक्षिण अफ्रीका 1993 में गए, जहां उन्हें रंग भेदभाव का सामना करना पड़ा। रंग भेदभाव का सामना करना पड़ा। और फिर जस्ट 1894 में वहीं रहकर वकालत प्रारंभ किए। सामाजिक कार्यों को मतलब देखते हुए कि यहाँ रंग भेदभाव बहुत ही अधिक है, तो महात्मा गांधी सोचे कि यहीं रहकर हम सामाजिक कार्य करेंगे और यहीं रहकर हम अपना वकालत करेंगे। और वहां रहते रहते एक नेटला इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया। कब? 1894 में किए। ठीक है। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका नेटला क्षेत्र के समीप डरबन पीटरन स्टेशन पर, देखिए यहां पर महात्मा गांधी के साथ यहां पर बहुत बड़ा घटना होता है। जो दक्षिण अफ्रीका था का दक्षिण अफ्रीका का एक, दक्षिण अफ्रीका में एक स्टेशन है। दक्षिण अफ्रीका में एक स्टेशन है, जो बताइएगा आप लोग कौन सा स्टेशन है? तो डरबन पीटर मर्टिनबर्ग स्टेशन था, जहां महात्मा गांधी को ट्रेन से धक्का मारकर निकाल दिए थे। ट्रेन से धक्का मार के निकाल दिए गए थे, क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीय लोग को जाना माना था। मतलब आम जनता को प्रथम श्रेणी में जाना उनको माना था। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कि महात्मा गांधी को किस स्टेशन पे ट्रेन से फेंक दिया गया था, उठाकर या उतार दिया गया था? तो कौन सा स्टेशन था? तो डरबन पीटरबर्ग स्टेशन था। डरबन पीटरबर्ग स्टेशन था। कौन सा स्टेशन था? तो डरबन पीटरबर्ग स्टेशन था। ठीक है। नीचे धकेल दिया गया, क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीय लोगों को जाना माना था। कहां? भारतीय लोगों को प्रथम श्रेणी में जाना माना था। ठीक है। देखिएगा, प्रथम श्रेणी में भारतीय लोग को जाना क्या था? मारना था। ठीक है। इसके बाद महात्मा गांधी ने प्रथम श्रेणी, इस घटना के बाद महात्मा गांधी को महात्मा गांधी को एक आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचा, और महात्मा गांधी ने सोच लिया कि इस रंग भेदभाव को हम दूर करके ही रहेंगे। और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीय के लिए पहला सत्याग्रह किए थे। कुछ क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी जो पहला सत्याग्रह किए थे वो कहां किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। किनके लिए किए थे? तो भारतीयों के लिए किए थे। किनके लिए किए थे? तो भारतीयों के लिए किए थे। सबसे पहला उनका सत्याग्रह था जो कहां किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। किनके लिए? तो भारतीयों के लिए किया गया था। किनके लिए? भारतीयों के लिए किया गया था। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी सर्वप्रथम बार सत्याग्रह कहां किए थे? तो कहां किए थे? तो बताइए आप लोग। थोड़ा पानी लाइएगा सर, है पानी देखिए तो।
ठीक है। अब यहाँ पर बात किया जाए, पानी नहीं है सर, देखिए बस बात किया जाए यहाँ पर तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चलाएं, और वो किनके लिए चलाए थे, तो भारतीयों के लिए चलाए थे। किनके लिए, भारतीय के लिए। अब बात किया जाए कि जो 1896 में महात्मा गांधी 1896 में, कब 1896 में देखिए 1896 में महात्मा गांधी कहाँ गए, 1896 में महात्मा गांधी नेटला गए। नेटला, कहाँ, नेटला गए अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ गए, अपने परिवार के साथ कहाँ गए, नेटला गए। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि महात्मा गांधी अपने परिवार के साथ नेटला कब गए थे, तो 1896 में महात्मा गांधी ने अपने परिवार के साथ नेटला गए और 1901 में भारत रवाना हुए थे। जब 1896 में वहां 1896 यहाँ महात्मा गांधी कितने साल रहे नेटला में, नेटला में महात्मा गांधी 4 साल रहे, और 4 साल के बाद 5 साल रहे, कितने 5 साल रहे, और वहां के बाद 1901 में भारत रवाना हुए। कहां, भारत के लिए रवाना हुए। कहां, भारत के लिए रवाना हुए। भारत के लिए कब, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी नेटला से महात्मा गांधी नेटला से कहां, नेटला कहां था, दक्षिण अफ्रीका में था। कहां, दक्षिण अफ्रीका में था तो नेटला। तो नेटला से महात्मा गांधी भारत के लिए कब रवाना हुए, तो 1901 में भारत रवाना हुए, और दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को अफसोस दिया है कि जब भी तुमको मेरी आवश्यकता होगा हम आपके लिए हमेशा यहाँ आ जाएंगे। जब महात्मा गांधी नेटला से चले थे, जो वहां भारतीय लोग थे, भारतीय लोग जो बहुत दुखी थे कि महात्मा गांधी को बोल रहे थे कि महात्मा गांधी आप यहाँ से नहीं जाइए, गांधी जी हम लोग के बीच में रहिए और हम लोग का न्याय दिए। तो न्याय तो उन लोग को दिया दिए थे, लेकिन वहां से जब कोई अपना जाता है तो सभी को मन में दुखी होता है। तो महात्मा गांधी बोले कि जब तुमको मेरा जरूरत होगा तुम हमको बता देना, हम हमेशा तुम्हारे मदद करने के लिए आ जाएंगे। तो 1901 में महात्मा गांधी भारत रवाना हुए। कब, 1901 में महात्मा गांधी भारत रवाना हुए, और भारत आकर 1902 में भारतीय समुदाय बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः गए। लेकिन फिर इसके जस्ट 1902 में, कब, 1902 में इन्हें पुनः बुलाया गया। कहां, पुनः दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया। कहां, दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था, दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया। 1902 में क्वेश्चन पता है कि 1901 में तो भारत आए, लेकिन 1 साल के बाद ही पुनः उन्हें कहां, दक्षिण अफ्रीका बुलाए गए, दक्षिण अफ्रीका में बुलाए गए। 1902 में उन्हें कहा दक्षिण अफ्रीका पुनः बुलाया गया। अब बात किया जाए कि 1903 में जो वकालत अब बात किया 1906 में महात्मा गांधी आजीवन के ब्रह्मचार के लिए 1906 में, कब, 1906 में जीवकों के लिए ब्रह्मचार का स्थापना की। किसके लिए, ब्रह्मचार का स्थापना की। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी 1910 इसके बाद महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किए। कब, 1906 में भारत में। अब 1907 में ब्लैक एक्ट भारतीय तथा एशियाई लोगों के जबरदस्त पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किए। 1907 में महात्मा गांधी, फिर उसके बाद 1907 में, कब, 1907 में ब्लॉक एक पंजीकरण चलाया गया था। कौन,
पंजीकरण चलाया गया, उनके विरोध में प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी 1907 में भारत में किए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि प्रथम पंजीकरण जो ब्लैक एक्ट था उनके लिए महात्मा गांधी कब आंदोलन किए थे? तो 1907 में किए थे। 1908 में सत्याग्रह के लिए जोसेफबर्ग में प्रथम बार करवाहट एंड आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाया गया। जस्ट इसके साथ 1908 में कब 1908 में जो पंजीकरण के विरोध हो रहा था कि पंजीकरण का विरोध हो रहा था उन्हें 1908 में जला दिया गया। कब जला दिया गया? 1907 में तो जारी किया गया कि पंजीकरण बनाया जाएगा कि जितने भी भारतीय लोग हैं, और उन्हें 1908 में पंजीकरण को जलाया गया और उसी समय सत्याग्रह अभियान चलाया गया। कब सत्याग्रह अभियान चलाया गया? द्वितीय सत्याग्रह अभियान कब चलाया गया? तो 1908 में चलाया गया। तो किनके विरोध में चलाया गया? पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाने के विरोध में। पंजीकरण प्रमाण पत्र को जलाने के लिए द्वितीय सत्याग्रह कब 1908 में चलाया गया? कब 1908 में 1908 में चलाया गया था। कब 1908 में चलाया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा कि क्वेश्चन यहाँ पर किस तरह पूछा जाता है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर लाइट आ रहा है पूरा स्क्रीन पे। नहीं दोस्त, चमकना तो नहीं चाहिए। बताइएगा सभी लोग, आप लोग को देखने में दिक्कत हो रहा है क्या? बताइए आप लोग। बिल्कुल भी नहीं सर। आप लोग का कैसे देखने में दिक्कत हो रहा है सर, बताइए। देखिए आप लोग का मोबाइल से दिक्कत होगा। देखिए अब बात किया जाए कि जो 1900 फिर इसके बाद 1908 के बाद 1909 में कहा गए? इंग्लैंड गए। कहा? इंग्लैंड गए। कहा? 1909 में जून 1909 में भारतीय के पक्ष रखने के लिए इंग्लैंड गए और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापस किए। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो 1909 में इंग्लैंड गए। कहा? इंग्लैंड गए और 1900 जून में कौन सा महीना था? तो जून महीना था। कौन सा महीना? जून महीना में 1909 में महात्मा गांधी इंग्लैंड गए और इंग्लैंड से जब वो लौट रहे थे तो वहां से लौटते समय वो एक पुस्तक का जिस जहाज से लौट रहे थे उस जहाज में हिंद स्वराज पुस्तक का लिखे थे। हिंद स्वराज पुस्तक लिखे। जब क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी ने जब वापस आ रहे थे तो जहाज में कौन सा पुस्तक लिखे? तो हिंद ए स्वराज का पुस्तक लिखे थे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर यही से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो हिंद ए स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी कब लिखे थे? तो जब वो इंग्लैंड से भारत वापस आ रहे थे तो लौटते समय 1909 में जहाज में जिस जहाज से लौट रहे थे वही जहाज में बैठकर महात्मा गांधी ने हिंद ए स्वराज पुस्तक को लिखे थे। हिंद ए स्वराज पुस्तक कब लिखाया? 1909 में। अब बात 1909 में हुआ। अब 1910 में जोसेफबर्ग के निकट 1910 में तब 1910 में जोसेफबर्ग के निकट टॉल फॉर्म का स्थापना किया गया। टॉल फॉर्म का स्थापना किया 1910 में। बात किया जाए 1910 में तो जोसेफबर्ग के निकट टॉल स्टाई फॉर्म की स्थापना किया। टॉल स्टाई फॉर्म की स्थापना हुआ। कब हुआ? तो टॉल स्टाई फॉर्म की स्थापना कब हुआ? तो 1910 में हुआ। कहां हुआ था? तो यहां पर देखिए 1910
1910 में देखिए तो सर वहां पे लिखा ना रहा है, वो थोड़ा तक देखिए वहां पे लाइट हुआ। ठीक है, 1910 में जोसेफबर्ग के निकट टॉल फॉर्म की स्थापना हुआ। कब हुआ? तो टॉल और फॉर्म की स्थापना 1910 में किया गया था। जस्ट उसके बाद 1913 में रंग भेद तथा दमनकारी नीतियों के विरोध में सत्याग्रह जारी रखे। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किए, जिसमें 2000 भारतीय खानदान कर्मियों ने निकोलॉस के नेटला तक की पथ यात्रा की थी। पथ यात्रा 1913 में महात्मा गांधी के जो 1913 में महात्मा गांधी एक दमनकारी आंदोलन चलाए, जो उस आंदोलन में 2000 भारतीय पैदल चलकर कहां गए? नेटला तकल गए। कहां? नेटला तकल गए थे। और ये नेटला तकल गए। बात किया जाए कि महात्मा गांधी अब दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माने थे। अब बात किया जाए कि जो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए आप लोग कमेंट में बताइए। ये सब क्वेश्चन हमेशा आप लोग को सेट प्रैक्टिस में आता होगा कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे। बताइएगा महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए लाइव वाले बच्चे जितने जो बताइए, जल्दी बताइए, अभी जस्ट बोले हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु माने। महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान से लिए थे। महात्मा गांधी सबसे बड़ी बात, जब महात्मा गांधी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब यात्रा करते थे, तो महात्मा गांधी का जो बात किया जाए कि महात्मा गांधी आंदोलन की प्रेरणा कहां से लिए थे? तो रूस के विद्वानों से लिए थे। महात्मा गांधी आंदोलन की प्रेरणा कहां से लिए थे? तो रूस से लिए थे। यहां पर क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी आंदोलन का प्रेरणा कहां से लिए थे? तो आंदोलन का प्रेरणा रूस से लिए थे। कहां से? रूस से लिए थे। महात्मा गांधी जो आंदोलन का प्रेरणा कहां से लिए? तो रूस के विद्वानों से लिए थे। किनको? रूस के विद्वान से लिए थे। किनसे? रूस के विद्वान से लिए थे। महात्मा गांधी ने जो आंदोलन की प्रेरणा कहां से लिए थे? तो रूस के विद्वान से लिए थे। महात्मा गांधी, यहां पर बात किया जाए, महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान से लिए थे। महात्मा गांधी जब जर्मन के एक विद्वान थे, जिन्होंने महात्मा गांधी को बोला कि सबसे बड़ा आंदोलन होता है भूख हड़ताल आंदोलन। कौन? भूख हड़ताल आंदोलन। तो महात्मा गांधी को भूख हड़ताल आंदोलन कहां के विद्वान से लिए गए? तो रूस के विद्वान थे। कहां के? रूस के विद्वान, जर्मन के विद्वान से। कहा? जर्मन के विद्वान से भूख हड़ताल का प्रेरणा लिए महात्मा गांधी। भूख हड़ताल एक ऐसा हड़ताल है दोस्त कि आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब भूख हड़ताल में आदमी बैठ जाता है तो कोई भी चीज रहे उसको सरकार को स्वीकार करना पड़ता है।
क्या स्वीकार करना पड़ता है। भूख हड़ताल सबसे बढ़िया हड़ताल है। इंसान को अगर कुछ चीज करना है तो भूख हड़ताल कर दीजिए। कौन सा? भूख हड़ताल कर दीजिए। भूख हड़ताल एक ऐसा हड़ताल है कि आप सरकार को डुला दे सकते हैं। ठीक है। भूख हड़ताल की प्रेरणा कहां से? जर्मन से लिए थे। कहां से? जर्मन से के विद्वान से बात करें किन से लिए थे तो रस्किन से लिए थे। रस्किन, जो रस्किन विद्वान थे, रस्किन विद्वान जर्मन में जाकर महात्मा गांधी रस्किन नामक एक विद्वान थे जिनसे भूख हड़ताल की प्रेरणा लिए थे। किनसे? भूख हड़ताल की प्रेरणा लिए थे। थोड़े चार लगा दिए लगा दीजिए, यहाँ पे चादर है ना, आपको दिए थे ना, लगा दीजिए। तो यहाँ पर भूख हड़ताल की प्रेरणा कहां से लिए? भूख हड़ताल का प्रेरणा कहां से लिए? तो जर्मन के विद्वान रस्किन से। रस्किन थे। तो पूछेगा क्वेश्चन कि जो महात्मा गांधी भूख हड़ताल का प्रेरणा कहां से लिए, तो महात्मा गांधी भूख हड़ताल का प्रेरणा जर्मन के विद्वान रस्किन से लिए थे। किनसे? रस्किन से लिए। किनसे लिए? तो रस्किन से लिए थे। किनसे लिए? रस्किन से। महात्मा गांधी के जो अब देखेंगे हम, इतना डाटा आप लोग के बीच में आ गया। देखिए अब हम पढ़ेंगे जो महात्मा गांधी का उपाधि पढ़ेंगे। क्या? महात्मा गांधी का उपाधि। देखिए यहां पे महात्मा गांधी का उपाधि। क्या पढ़ेंगे? महात्मा गांधी का उपाधि पढ़ेंगे। ठीक है। महात्मा गांधी का उपाधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम लोग जितना भी देखें, अब महात्मा गांधी का जो उपाधि का जो है, देखिए इनको क्या क्या का उपाधि मिला था, हम ये सब देखेंगे। पानी नहीं है सर, देखिए ना बोतल में, बिल्कुल भी ना है। देखिए ना, लाइए तो थोड़ा बोतल में है ना, लाइए तो बोतल में, बोतल वहां पर रखा नीचे, देखिए ना, देखिए। तो बात किया जाए, महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने सर्जेंट का उपाधि दिया था। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को सर्जेंट की उपाधि दिया था क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में बहुत से भारतीयों को अंग्रेज की तरफ से शामिल किए थे। तो सबसे पहला उपाधि है जो महात्मा गांधी को सर्जेंट का उपाधि अंग्रेजों ने दिया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी को सर्जेंट का उपाधि किसने दिया था? तो अंग्रेज ने दिया था। कौन? अंग्रेज ने दिया था। कौन? अंग्रेज ने दिया था। सर्जेंट का उपाधि कौन दिया? तो अंग्रेज ने दिया था। तो सर्जेंट का उपाधि महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी को सर्जेंट का उपाधि अंग्रेज ने क्यों दिया? तो क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी अपना तरफ से बहुत से भारतीयों को अंग्रेज की तरफ से लड़ाई करने के लिए दिए थे कि जो महात्मा गांधी अपने तरफ से बहुत से भारतीयों को लड़ाई करने के लिए भेजे थे और उसी में खुश होकर अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को सर्जेंट का उपाधि दिए। तो महात्मा गांधी का सर्जेंट का उपाधि किसने दिया? तो अंग्रेजों ने दिए थे। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ हो रहा था जिसमें महात्मा गांधी ने बहुत से भारतीयों को भर्ती करवाया था। अंग्रेजों को सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए-हिंद का उपाधि दिया था। थैंक यू सर। थैंक यू शंभू सर।
धन्यवाद पानी पियाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो महात्मा गांधी का जो अंग्रेजों ने प्रथम बार उनको सर्जेंट का उपाधि दिए। किस चीज का उपाधि? सर्जेंट का उपाधि दिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ बहुत से भारतीयों को भर्ती करवाए थे। कौन? गांधी जी। और जब अंग्रेजों को सहायता कर रहे थे महात्मा गांधी, तो उनको केसर ए हिंद का उपाधि मिला। केसर ए हिंद का उपाधि अंग्रेजों ने ही दिया था। तो केसर ए हिंद का उपाधि महात्मा गांधी को इसलिए दिया गया था क्योंकि अंग्रेज को महात्मा गांधी ने सहयोग कर रहा था। अंग्रेजों को महात्मा गांधी ने सहयोग कर रहा था, और जब अंग्रेज खुश हुए तो महात्मा गांधी को बोला केसर ए हिंद बोला। क्या? महात्मा गांधी को केसर ए हिंद किसने बोला? तो अंग्रेजों ने बोला। केसर ए हिंद का कौन? तो अंग्रेजों ने। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह आंदोलन को जब सफलता हुआ तो महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा का उपाधि दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि महात्मा का उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा को उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। महात्मा का उपाधि कौन दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? तो महात्मा कहा था। ठीक है। सबसे पहले उनको क्या उपाधि मिला? तो सर्जेंट का उपाधि मिला। सर्जेंट के बाद उन्हें केसर ए हिंद का उपाधि मिला। और उसके बाद जब चंपारण सत्याग्रह आंदोलन सफल हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा। क्या कहा? महात्मा कहा। तो इस प्रकार महात्मा गांधी का जो एक बहुत बड़ा साम्राज्य का विस्तार होते गया। महात्मा गांधी के बारे में अब पूरा डिटेल से जान जाइएगा ना, तो महात्मा गांधी एक बहुत बढ़िया इंसान थे जो भारत के आजादी में बहुत उनका जो योगदान है। बात किया जाए, जो जानते नहीं है कि महात्मा गांधी क्या किए हैं, उन्हीं के लिए एक क्लास है कि महात्मा गांधी हमारे आजादी के लिए कितना महात्मा गांधी संघर्ष किए हैं। आज हम एक पूरा ये दिखाएंगे महात्मा गांधी के बारे में। तो यहाँ पर बात किया जाए तो महात्मा गांधी का उपाधि को सबसे पहले सर्जेंट का उपाधि अंग्रेजों ने दिया। फिर उसके बाद केसर ए हिंद का उपाधि अंग्रेजों को सहयोग कर रहे थे महात्मा गांधी। वो खुश होकर महात्मा गांधी को कहा केसर ए हिंद। उसके बाद जब चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया तो सत्याग्रह आंदोलन सफल हुए तो महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा का उपाधि दिया। तो महात्मा को उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब दिया? तो बताइए। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू का उपाधि दिया। उसके बाद इन्हें उपाधि हमेशा इनको मिलते रहा। उसके बाद इनके जवाहरलाल नेहरू, कौन? जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू कहा। क्या कहा? बापू कहा। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू कहा और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा और अंग्रेजों ने इन्हें सर्जेंट कहा। और अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे तो वो लोग खुश होकर केसर ए हिंद का उपाधि दिए। तो महात्मा गांधी को यहाँ पर देखा जाए तो एक विशेष उपाधि उन्हें दिए गए थे। इसके बाद महात्मा गांधी को एक और उपाधि दिया गया था। बताइएगा आप लोग क्या दिए गए थे? बताइएगा जादूगर की उपाधि किसने दिया था महात्मा गांधी को? लाइव वाले बच्चे बताएंगे या एक क्वेश्चन आप बता दिए तो हम मानेंगे कि आप में टैलेंट है। जादूगर का उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया था? जादूगर का उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया था? जादूगर का उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया था? बताइएगा जादूगर का उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो शेख कौन था? शेख मुर्जिल खान दिए थे। कौन? शेख मुर्जिल खान ने दिया था। शेख मुर्जिल खान एक व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी को जादूगर कहा था। क्या कहा था? महात्मा गांधी को जादूगर कहा था। खुदाई खिदमतगार संस्थान ने मंगल बाबा को उपाधि दिया। तो यहाँ पर बताएं थे खुदाई
गफ्फार, खुदाई गफ्फार कौची, खुदाई 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 गफ्फार इन्हें कौची कहा था, मंगला बाबा कहा। क्या मंगला बाबा कहा। तो मंगला बाबा किसने कहा था, तो खुदाई गफ्फार कहा था। कौन, खुदाई गफ्फार कहा। कौन, खुदाई गफ्फार कहा। अब इस प्रकार महात्मा गांधी का जो उपाधि बहुत ही सही मिले। अब आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले 1 और साल 10 साल के बाद शायद ही कोई ऐसे विश्वास करें कि हड़प मानस के शरीर वाले व्यक्ति इस पृथ्वी पर थे जिसने बड़े आंदोलन किए थे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, महात्मा गांधी भारत कब लौटे, बताइएगा। 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी कब, 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। कब, 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। और 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या, प्रवासी दिवस मनाते हैं। प्रवासी दिवस कितने तारीख को मनाते हैं, तो 9 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था आप लोग बताइएगा कब, बताइए। 2 अक्टूबर 1869 में। अगर हम 400 घटा दें तो यहां पर कितना आएगा, बताइए। तो यहां पर 400 घटाइएगा तो गुरु नानक का भी जन्म निकल जाएगा। तो यहाँ पर से हम लोग 2 को याद कर सकते हैं कि 9 जनवरी को महात्मा गांधी भारत लौटे और 9 जनवरी को भारत लौटे जिस खुशी में प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को जब भारत लौटे। आज भी इस दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। 1917 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के पास साबरमती आश्रम का स्थापना किया। तो यहाँ पर पूछेगा साबरमती आश्रम का 1917 में साबरमती आश्रम का स्थापना किए अहमदाबाद में। तो यहाँ पर क्वेश्चन बता है कि जो साबरमती आश्रम है का स्थापना कहाँ किए थे, तो अहमदाबाद में किए थे। कब किए, तो 1917 में किए थे। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है दोस्त कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम का अहमदाबाद में कब स्थापना किए थे, तो 1917 में साबरमती नदी के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम के लिए धन अब्बालाल साराभाई ने दिया था। आश्रम के अंदर महात्मा गांधी का कुटिया हृदय कुंज था। आश्रम के अंदर जिस आश्रम में महात्मा गांधी का 1917 में अहमदाबाद में जिस आश्रम का निर्माण किए, उस आश्रम के अंदर साबरमती आश्रम के अंदर महात्मा गांधी का हृदय कुंज आश्रम था। हृदय कुंज आश्रम उसके अंदर महात्मा गांधी का उन सभी प्राणी वही आश्रम फर्स्ट आश्रम 1917 में अहमदाबाद में किए। कब, अहमदाबाद में किए। फिर उसके बाद 1916 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि 1900 वहां पर देखिए हम आपको बताएं 1916 में लखनऊ में कांग्रेस सम्मेलन में भाग लिए। महात्मा गांधी ने कांग्रेस सम्मेलन में भाग कब लिए, तो 1916 में लिए। कांग्रेस बताइएगा, महात्मा गांधी ने कांग्रेस सम्मेलन में भाग कब लिए, 1916 ईस्वी में लिए। तो 1916 में महात्मा गांधी ने लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए। ठीक है। अब बात किया जाए 1917 में महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिंह के साथ चंपारण पहुंचे। 1917 में जस्ट 1917 में 16 के बाद 1917 में महात्मा गांधी कहां पहुंचते हैं, चंपारण पहुंचते हैं। 1917 में महात्मा गांधी चंपारण पहुंचते हैं राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण के साथ। किनके साथ महात्मा गांधी 1917 में चंपारण पहुंचे, तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण के साथ वो चंपारण पहुंचते हैं। कब, 1917 में पहुंचते हैं। कब, 1917 में।
1917 में राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण के साथ कहां पहुंचे? तो चंपारण में पहुंचते हैं। कहां? चंपारण में पहुंचते हैं। महात्मा गांधी चंपारण में पहुंचते हैं और वहां सफल सत्याग्रह किए और अंग्रेजी के 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध वहां कहा 1917 में जब वहां चंपारण गए तो 3 कठिया प्रणाली का मतलब आप लोग समझते हैं, 1 बीघा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना पड़ता था। तो नील का खेती करने से देखिए यहाँ पे मान के चलिए कि ये 1 बीघा का प्लॉट है, 1 बीघा का प्लॉट है जिसमें 3 कट्ठा में उन्हें नील की खेती किया जाता था और नील का खेती करने से भूमि बिल्कुल बंजर हो जाता है, जिससे किसानों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और हर साल 3 कट्ठा में खेत करने के बाद मान के चलिए कि एक किसान के पास मात्र 1 बीघा ही खेत है और वो हर साल 3 कट्ठा खेत करेगा तो उसको तो 3 साल में पूरा भूमि ही खत्म हो जाएगा, 3-5 साल में। तो यहाँ पर देखा जाए जब नील का खेती जिस भूमि पर होता ना है वो भूमि बिल्कुल बंजर हो जाता है और इसी के विरोध में 3 कठिया प्रणाली का आंदोलन 1917 में भारत में किया गया। 1917 में तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है 3 कठिया प्रणाली का आंदोलन कब किया गया था? तो 1917 में किया गया था। 1918 में महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किए। 1917 के बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन किए। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन कब किए थे? तो 1918 में किए थे। 1918 में क्वेश्चन में पता है कि खेड़ा आंदोलन महात्मा गांधी ने कब किए? तो 1918 में किए और सत्याग्रह चंपारण आंदोलन 1917 में किए। ठीक है, इसके बाद महात्मा गांधी 1918 में महात्मा गांधी खेड़ा सत्याग्रह किए और 1918 में ही महात्मा गांधी अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किए। अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह कब किए? इसके बाद 1918 में ही अहमदाबाद में मिल मजदूर सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत की। तो 1917 में ही महात्मा गांधी ने 2 आंदोलन चलाए। पहला आंदोलन था खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, कब हुआ? तो 1918 में हुआ। 1918 में और अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ? तो 1918 में ही हुआ। ठीक है, बिल्कुल दोस्त देखिएगा कितना 50 मिनट हो गया। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, जाते जाते एक बात, अभी गांधी युग खत्म नहीं हुआ, इसके बाद अगला वीडियो में आपको मिलेगा। ये फर्स्ट वीडियो आपको गांधी युग का मिला है, इसके बाद एक और वीडियो मिलेगा आपको गांधी युग के, उसमें पूरी तरह से आपको बताएंगे। अभी गांधी युग के बारे में भी और कुछ पॉइंट है जो आप लोग हम पढ़ाएंगे। तो इस सत्याग्रह पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा पॉइंट बनता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बताते हैं कि 1918 में ही महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम बार भूख हड़ताल किए थे। क्या? भूख हड़ताल किए थे। तो क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी सर्वप्रथम बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किए थे? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में किए थे। कब किए थे? 1918 में किए। 1918 में क्या दोस्त याद रखना, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर के खिलाफ भूख हड़ताल किए थे। महात्मा गांधी सर्वप्रथम भूख हड़ताल कहां किए थे? तो अहमदाबाद मिल मजदूर में किए थे, जो एक सफल आंदोलन माना गया। महात्मा गांधी के आंदोलन के 4 चरण थे। महात्मा गांधी के आंदोलन के कितने चरण थे? तो 4 चरण थे। यहाँ पर बात बनता है कि महात्मा गांधी का आंदोलन का वो कौन कौन सा चरण थे जो महात्मा गांधी हमेशा अपनाते थे? तो सर्वप्रथम बार महात्मा गांधी उनका 4 आंदोलन थे। सत्याग्रह आंदोलन था, भूख हड़ताल था, बहिष्कार आंदोलन था, एगो हड़ताल था। महात्मा गांधी कितने आंदोलन थे? 4। पहला था भूख हड़ताल था,
भूख हड़ताल था, एक हड़ताल था, एक बहिष्कार था, और जो तीसरा होगा सत्याग्रह। ठीक है, इसके बाद हम रॉलेट एक्ट पढ़ेंगे। तो रॉलेट एक्ट भारत में कब आया बताइए? 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट कब आया? तो 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट भारत में आया। रॉलेट एक्ट कब आया? 19 मार्च 1919 में भारत में रॉलेट एक्ट आया। कब आया? 19 मार्च 1919 में। तो भारतीय क्रांति को दबाने के लिए जो रॉलेट एक्ट आया, जो भारतीय क्रांति को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट को लाया गया। किस चीज का? रॉलेट एक्ट को लाया गया। ठीक है दोस्त, एक बात आप लोगों को बताना था। जी, आज यह है क्लास एंड होता है, काफी समय 11 बज चुका है, रात हो गया है। इसके बाद हम आप लोग को अगला क्लास में देंगे।